चिंतन मंथन, मन और विचारों की शुद्धि। अंधकार के अस्तित्व को मिटाकर सर्वत्र प्रकाश का साम्राज्य हो जाना दीपावली के पर्व की मूल आत्मा है। ये एक प्रतीक है बुराई पर अच्छाई के वर्चस्व का। राम के हाथों रावण की पराजय इसी प्रतीक का श्रेष्ठतम उदाहरण है। दीपावली एक माध्यम है प्रेरणा लेने का कि हमें हर हाल में अच्छाई का उजाला फैलाते हुए बुराई के अंधेरे के अस्तित्व को मिटाने के प्रयास करने हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अहम ज़रूरत है खुद के विचारों के शुद्धिकरण की। आइए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चिंतन करते हैं। आज के विषय पर मंथन मिलजुल कर सामूहिक नहीं होगा, बल्कि अकेले ध्यान मग्न होकर हमें मनोमंथन करना होगा, क्योंकि ये विषय व्यक्तिगत है। ध्यान मग्न अवस्था के मनोमंथन का परिणाम हर किसी के अपने आचरण में झलकना चाहिए। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल गवाही दे कि हमने संजीदा होकर आत्म अवलोकन और आत्मनिरीक्षण किया। हमारे मन के विचारों की शुद्धि आखिर तो हमारे जीवन को ही और हमारे व्यक्तित्व को ही निखारेगी। प्रत्येक वर्ष दीपावली पर साफ सफाई का बड़ा महत्व है। प्रतीक रूप में यह सफाई भले घर आंगन की हो, पर हकीकत में हमारे मन के कोने कोने में बुराई रूपी मकड़ी ने जो जाले बुने हुए हैं, उन्हें हटाने और मन को निंदा, बैर और ईर्ष्या के जालों से मुक्त करके मन को साफ सुथरा करने के संकल्प का त्यौहार होना चाहिए दीपावली। तभी हमारा हृदय लक्ष्मी रूपी धन और गणेश रूपी वैभव का आह्वान कर पाएगा उनके निवास हेतु, और तभी शुभ लाभ यानी सुख शांति की प्राप्ति होगी। हर इंसान जाहिरी तौर पर अपने ज्ञानवान होने का दावा तो करता है, परंतु उचित अनुचित को परखने में स्वार्थ के चलते अपने हित में अनुचित का सहारा लेने से चूकता नहीं है। तब हम हमारे विवेक की गवाही की भी अवहेलना करते हैं और हमारे विवेक पर पर्दा डालकर हमारी मनमानी कर लेते हैं, और इस पाखंड और स्वयं के साथ बेईमानी के चलते हमारे कृत्य उचित मानकर स्वयं को अच्छा इंसान प्रमाणित कर देते हैं। हमारा ज़मीर हमें कचोटता तो है, हम आत्मगिलानी से पीड़ित भी होते हैं। पश्चाताप की अग्नि हमें जलाती भी है, पर प्रायश्चित के आंसुओं से उस अग्नि को शांत करने की प्रामाणिकता हम नहीं दिखाते, क्योंकि तब हमें अपमान और शर्मिंदगी का भाव ऐसा करने से रोकता है। बस इसी मन के मैले विचारों से उबर कर हमें विचारों को साफ और शुद्ध करने की निहायत ज़रूरत है। इंसान के विचार ही तो इंसान का स्वभाव और व्यवहार निर्धारित करते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमारे शब्द हमारी वाणी बनकर हमें दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी शख्सियत का निर्माण करने में हमारे विचारों की ही अहम भूमिका होती है। समाज की निगाहों में हमारी शख्सियत हमें हमारे विचारों के आधार पर ही या तो ऊंचा उठाती है या निगाहों से गिराती है। ईसा पूर्व 400वें वर्ष में एक चीनी फिलासफर लाओ जी की लिखी पुस्तक ताओ ते चिंग चीनी साहित्य में अनुकरणीय सम्मान प्राप्त पुस्तक है, जिसका मूल उद्देश्य आत्म जागृति और उसके आधार पर जीवन जीने की रीत समझना है। पुस्तक में आदर्श जीवन जीने के सूत्र के आधार पर सत्य निष्ठा पर आधारित भलमन साहत पर जोर दिया गया है। न करने लायक को न करके करने लायक की समझ स्वतः ही उस ज्ञान की प्राप्ति करवा देती है। हमारा स्वभाव पानी की तरह सर्वोच्च कर्म और सर्वोच्च श्रेष्ठता के गुणों वाला होना चाहिए, जो खुद अपना सर्वोच्च कर्म निभाते हुए सभी की प्यास बुझाने की सर्वोच्च श्रेष्ठता की भूमिका अदा करता है। यही उसका श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। इंसान को सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से लड़नी पड़ती है, और इंसान की अपने आप पर विजय
ही संसार की दूसरी किसी भी जीत को सार्थक कर पाती है। हमारे अपने मन का सारथी बनकर ही हम दुनिया की महाभारत के अर्जुन बन पाएंगे। तो आइए ध्यान मग्न बैठने की तैयारी करें और साधना में लीन होकर आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त करने की सिद्धि हासिल करें। आत्मलीन होकर ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की शुद्धि ही हमें ये सिद्धि हासिल करवा सकती है, और तभी हमारे शुद्ध विचारों से प्रेरित हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार और हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व को राम के समकक्ष ले जाने की ऊंचाई हासिल करवा पाएंगे। तो क्या हम तैयार हैं इस दीपावली अपने आप को शुद्ध मन और शुद्ध विचारों की सौगात देने के लिए?